नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस लर्निंग में जानेंगे कंपनी को, जो कंपनी के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और हम एक्चुअल प्रोडक्ट का यूज़ भी करते हैं हम लोग। और देखा जाए तो कंपनी का आपने सुना होगा, देखा होगा, पेप्सी ब्रांड्स हैं, पेप्सी की ब्लॉक्स करके है। इसके अलावा देखा जाए कुरकुरे वैसे ब्रांड्स हैं जो फ्रूट्स आइटम के अंदर आती है। और लिक्विड्स वाले में देखा जाए तो सेवन अप है, मिरिंडाज है, टॉपिकानाज का प्रोडक्टिविटीज़ की बात करें। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो कंपनी है, लिपटॉन्स की बात किया जाए, क्रीम बेल की बात किया जाए, ये कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसका नाम है वरुण बेवरेज। अब देखा जाए तो लेस है इनके साथ, इसके बाद चीटोस करके आती है, कुरकुरे जैसे ब्रांड उनके पास शामिल है, जो मार्केट में सबसे बड़े चाव से देखा जाता है, बड़े अट्रैक्टिव वे से देखा जाता है। और इसके बारे में देखा जाए कंपनी की प्रोडक्टिविटीज को लेकर के हमने इन पैरामीटरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहती है कंपनी, जो नियरली देखा गया कंपनी को लेकर, तो कहती है करीब करीब 14 कंट्री में कंपनी का कामकाज है। 47 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करती है और 3.8 मिलियंस आउटलेट की बात करती है। और कहती है जो वर्ल्ड्स के बड़े जो कि पॉपुलेशंस हैं उसमें इनका भागीदारी जो है ना, खास करके अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए काफ़ी लोगों तक पहुंचती है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्टिविटी को लेकर के मोर फ्रिज की बात, मोर रेफ्रिजरिंग की बात करती नजर आती है। चलिए कुछ पड़ाव को समझने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, आखिर इस लिस्टेड हुई कंपनी में पिछले कुछ दिनों के चार्ट में एक लंबी गिरावट के बाद मार्केट में एक नई क्या लग रही है, सस्टेनेबिलिटी लग रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जब डेटा देखेंगे पिछले 2 4 5 दिनों का, यहाँ पे मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है, जो ऐसा लगता है यहाँ से कुछ बड़ी होने की चांसेस बनती है। जैसे यहाँ की बात किया जाए, सेम रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है, सेम प्राइस रेंज में देखने को बनती है। चलिए इन पार्टों को समझते हैं। वरुण बेवरेज को लेकर के तो देखा जाए तो की प्लेयर इन द पेप्सिको जो कंपनी है उसकी एसोसिएटेड कंपनी है। और कहती है जो उनका उनका जो कामकाज है इंडिया में यही करते हैं। इसके अलावा उनका और भी फ्रेंचाइजीज और बाकी सारी चीज़ कहती है जो बेवरेज जो है ना, प्लेयर इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज एंड द वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो फ्रेंचाइजी ऑफ द पेप्सिको जो कंपनी है उसका वन ऑफ लार्जेस्ट क्या है, फ्रेंचाइजीज है। और कहती है कंपनी जब प्रोडक्टिविटी में अलग अलग हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में देखा, तो कंपनी का बुक वैल्यू कहता है 26 का, और इंटरसिक वैल्यू काफ़ी अच्छा 166 के आसपास का आंकड़ा देता है। करंट की प्राइस 588 के आसपास पहुंचा है, जो कि हायर टू हायर 683 से टूट के नियरली कह सकते हैं कि 100 रुपये के आसपास की टूट के नीचे आई। रिजर्व की बॉटम में करीब 331 रुपये का उन्होंने बॉटम रेंज फिक्स, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करती है। अब दोस्तों देखा जाए कि इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी दुकान पे यदि 42x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे भीड़ उसके कई गुना ज़्यादा कहता है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग ये ओवर वैल्यूड की कैटेगरी। जहाँ तक दूसरी सवाल बनती है, जो मार्केट में इस चीज़ की डिमांड लगातार बनती नजर आती है, चाहे पेप्सी के जितने ब्रांड्स हैं उनकी डिमांड क्या होती है, लगातार बढ़ जाती है। और इनके जो एडवर्टाइजर्स हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, और लोगों के मन में एक बैठ सा गया है कि वरुण बेवरेज की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, या कुछ और आंकड़ा देता है। जो भी हमारे सामने खरीद बिक्री होता है उसके आंकड़े से नहीं समझते हुए पूरे के पूरे कंपनी के आंकड़े यदि किया जाए तो सब शायद समझ में आएगी कंपनी को लेकर के क्या कहना चाहती है। जहाँ पर कंपनी में देखा गया कि HSBC रिफॉर्म बुलिश कॉल की बात का है, और रिसेंटली की बात किया तो कहती है कि इन्होंने कहती है जो बिवरेज आफ्टर फॉर्म अप्रूव्ड 750 करोड़ QIPs को लेकर के कंपनी ने कहा, जिसमें बड़ी बड़ी कुछ इंस्टीट्यूशन आ सकती है। इसके अलावा कहती है कंपनी को लेकर के जो पिछले कुछ टाइम में लगातार एक ऊंचाइयों पर जनरल बोर्ड मीटिंग ने इसको अप्रूव किया था। अब इसका रिजल्ट का पार्ट क्या कहता है दोस्तों, रिजल्ट को लेकर के देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट फंडामेंटल स्ट्रेटजी की बात किया जाए, जहाँ पे हम ये जो समरी डेटा है इसके पीछे केवल कुछ परतों को खोलते हैं। इसमें हमने नाम रखा है R2R, रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न, जहाँ पे आपस में रिकंसलेशन ऑफ द डेटा की तरफ चलेंगे। उसके अलावा जो रिटर्न की बात करें, रिवार्ड की बात करें, उसकी हम एक नज़र ट्रेंडिंग व्यू को भी देखेंगे। जहाँ पे कंपनी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरती हुई नजर आई थी, जब इनकी जो जो सेल्स था वो ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो फिर इनके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपेयर करेंगे तो कहते हैं 30% तक क्या बनाती है।
कंपेरिजन विद द YoY बेसिस। ऐसे यदि हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ के बारे में देखा तो ये कंपनी ग्रोथ लगातार बनाती नजर आती है, चाहे यहाँ से हम कंपेयर कर लें या फिर यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर कर लें। इसके हिसाब से 300% से ज़्यादा तक की इसमें अर्निंग पर शेयर में उछाल बनाती हुई नजर आती है, सॉरी 37% तक के आसपास। दोस्तों इसके अलावा की बात करें जो ट्रेंडिंग व्यू में, तो ट्रेंडिंग व्यू में हम देख पा रहे थे कंपनी को लेकर के जो करीब 2400 करोड़ के आसपास आंकड़ा हुआ करता था, वो 3 साल के बाद करीब कितना पहुंच गया पता है? 7100 करोड़, मतलब 7500 करोड़ को क्वार्टरली बेसिस पे टर्नओवर टच करती हुई नजर आती है। और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का 1300 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट भी बुक करती हुई नजर आती है, जिस प्रॉफिट में कंपनी के अदर सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ज़्यादा क्या है इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 44 करोड़ का ही डेटा इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम से आता है। बाकी जो है इंटरेस्ट का पार्ट भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नहीं कहता। जहाँ पे पूरे साल दर साल को देखें तो कंपनी कह सकते हैं कि आने वाले समय में 20,000 करोड़ को टच करने की कैपेसिटी रखता है, जो कि लास्ट 3 साल में करीब करीब डबल हो गया। 3 साल में डबल हो जाती है और आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी करीब 3 साल में डबल हो गया है। नियरली बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में लगता है कि ये 20,000 करोड़ को इसी पीरियड में हो सकता है टच कर जाए, जो कि 25 वाला आंकड़ा होगा 24-25 फाइनेंशियल ईयर में इसमें टच कर सकता है। जहाँ पे रिस्क टू रिकंसिलिएशन में 2 परतों को खोलें, तो एक तो पहला था बैलेंस शीट को PL को लेकर के, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को समझा। दूसरी तरफ देखा तो यहाँ पे कंपनी अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज करती नजर आती है, जबकि उसकी बेसिस में फिक्स एसेट्स और बाकी सारे एस्पेक्ट भी इनकी बढ़ती नजर आती है। दोस्तों इस कंपनी में बड़ी कंपनी के लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी हम नोटिस करके रखते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही नहीं करता है, जो केवल और केवल 1 सप्ताह के रिस्क फैक्टर की बात करता है। 8 दिन के रिस्क फैक्टर की यदि बात करा जाए इनके सेल्स को लेकर के, तो ये कह सकते हैं 1000 करोड़ से आसपास यदि इन्होंने सेल्स भी किया, तो ये कह सकते हैं कि इन्होंका जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था उस वाले पोजीशन से करीब करीब 50% ही रहा है, अर्थात 50% हाथ में कैश भी यूटिलाइज आ चुका है। जहाँ पे इन परतों को देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि सेल्स में लगातार कंपनी में ग्रो लेवल बनी नजर आई है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस को देखें तो वो डबल सेल्स के लेने डबल पे कंपनी का कामकाज रहा है। स्टॉक प्राइस CGR लगातार बढ़ी है और रिटर्न इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देती नजर आती है। केवल और केवल चार्ट ग्राफ की बेसिस पे हम ये डिसाइड ना कर लें जो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके लिए हमें हर एक परतों को जब खोलते हैं तो हमें एक क्लियर कंक्लूजन मिलता है, जो आने वाले समय में जो इस कंपनी को लेकर के है, जो प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए या इसकी स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस की बात किया जाए, तो फिलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट ने निचली परत से सपोर्ट लेकर उछलने की प्रयास किया। अब यहाँ से लगता है कि मार्केट के लिए कुछ नई परत बन सकती है और यहाँ पे कुछ नई आयाम तक पहुंचने में इसको मदद मिलेगा। और जैसे ही वह मार्केट उछलेगी, और इस तरह की एक ही बार की बात नहीं है, मार्केट हमेशा गिरता है। जब भी मार्केट में एक रैली होती है, रैली के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो लोग पैसा लगाते हैं उनका मोटिव होता है जो हमें प्रॉफिट चाहिए। आखिर किसका प्रॉफिट किसका नुकसान? जिन लोगों ने यहाँ पे ले तो लिया, बाय तो कर लिया, बट क्या है सेल ही कर लिया बाय करने के बाद, उनके लिए नुकसान बन जाती है। और जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के ट्रेंडिंग व्यू में लिया और यहाँ पे आकर के जिन्होंने ट्रेंडिंग व्यू पे बेचा, उनके लिए प्रॉफिट का सौदा बन जाता। हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग करता है और यहाँ पे ये नहीं कह सकते कभी भी कभी स्टॉक में लेकर के, या ट्रेंडिंग व्यू को हमेशा देखना चाहिए, साथ में वॉल्यूम का सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए। जहाँ पीयर्स में इनके पास हस्सुस एग्रो, बिकाजी फूड्स, एरिटी फूड्स जैसे कंपनी शामिल है, तो बेसिकली यदि हस्सुस और बिकाजी को कंपेयर भी किया जाए, जो प्रोडक्टिविटी पे ये कंपनी कामकाज करती है उस प्रोडक्टिविटी सेम कैटेगरीज के अंदर शायद उनका कामकाज नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में एक बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको यूज करती है, के आसपास ही होती है, आपके रिटेलर शॉप में मिल जाते हैं और उसको आप बड़े चाव से और बड़े एंजॉय से इनको रखा जाता है। इसका नाम हमने समझा पेप्सिको ब्रांड की बड़ी फ्रेंचाइजी के तौर पे इनका बना हुआ है। अब समझ में आती है कंपनी को लेकर के निवेशक का क्या विचार है भाई। तो निवेशक के विचार में देखा गया, कंपनी एक तो प्रमोटर्स के पास लगातार होल्डिंग
थोड़ा बहुत करके नियर अबाउट उतना ही के आसपास रहा, कभी घटाती है कभी बढ़ाती है। इसके अलावा देखा जाए एफआई कंपनी में सबसे ज़्यादा है, डीआई की भूमिका भी लगातार बनी है और पब्लिक की भूमिका भी है। ऑलमोस्ट यदि इंडियन पब्लिक की बात किया जाए तो करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग इस कंपनी में अपने इंटरेस्ट को जागृत करके रखें, जिसमें मार्केट कैप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये तो लगातार चलती रहती है, 2 लाख करोड़ को टच करने की उम्मीद पे चल रहा है। और ये यदि मार्केट जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट की ऊंचाइयों में इनको जो हाई टू हाई इन्होंने इंक्रीज किया था वो टच करना बहुत आसान निकल के आ सकती है इसके लिए, भले ही यहाँ पे स्टॉक का पीक आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कहता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसके बारे में अट्रैक्टिव बात करती हुई नज़र आती है। और यहाँ कंपनी ने अगस्त में जब अपनी अनाउंसमेंट किया था, उससे पहले देखा है तो कंपनी ने रिसेंटली बात किया था, कंपनी ने 7500 करोड़ का क्यूआईपी को लेकर के डिस्कशन चल रही थी, रेज फंड करेगी। और जब क्यूआईपी आएगी तो मार्केट में फिर नए जो इन्वेस्टर थे इसको लेकर के उसमें आएगी, इसको लेकर के। और यहाँ पे देखा गया कंपनी में जो इनका बिवरेज को लेकर के जब रिजल्ट आया था उसमें कहा था कि हमारे पास सिक्योरिटी और जो डेटा शेयर किया था इनकी ब्रांड्स की बात और बाकी कोलैबोरेशन सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर के बड़ी ब्रांड्स, जहाँ पे ब्रांड्स लाइसेंस पर जब पेप्सिको के द्वारा जब ब्रांड दिए गए थे, जिसमें पेप्सिको था, इसके अलावा रिस्ट था, क्लब को सोडा करके था ब्रांड्स था, एनर्जी ड्रिंक के अंदर इसका टॉपकानास का आता है और ढेर सारा चीज़ें टॉपकानास का अलग अलग फ्रूट्स जूस भी आती है। इसके अलावा देखना स्पॉट ड्रिंक भी है, एनर्जी ड्रिंक के तौर पे इनके पास हैं। इसके अलावा देखा जाए तो उनके पास रिलेशनशिप विद द पेप्सिको ब्रांड के अंदर जो रिलेशन है उसको लेकर कहती है कि प्रोडक्ट पर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज देखती है। इसलिए प्लेयर इन द ब्रीवरेज इंडस्ट्री में इनका रोल बहुत अहम रखता है, जहाँ पे सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात या बोनस की बात करती नजर आती है। रिजल्ट पार्ट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगातार यहाँ पे अपनी ऊंचाइयों पे चढ़ती हुई नजर आती है। चाहे वो वाई का डेटा को कंपेयर करें तो लगातार इसमें 28% तक की सेल रिवेन्यू ग्रोथ की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए ओवरऑल नेट रिवेन्यू में करीब 28% तक की साल बनाती है। बैलेंस शीट फिगर को लेकर के कंपेयर करके देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्हें सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ अच्छी खासी कामकाज करती हुई नजर आते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट टू इससे भी और कामकाज कॉन्फ्रेंस कॉल की और उन्होंने अपनी अपडेट सामने रखने का प्रयास किया। अब दोस्तों कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहती है, कंपनी क्या अपने निवेशकों को कुछ देती भी है आज तो रिवार्ड के तौर पे, क्योंकि डेटा रिस्क टू रिकंसिलेशन कहता है कि भाई इसका डेटा बिल्कुल परफेक्ट है और डेटा के बेसिस पे मार्केट की जो ऊंचाइयों पे जाती है ना लगातार बढ़ती है, उसका यही एक कारण है। जहाँ पे ये देखा जाए तो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे चला है और इस ऊंचाइयों पे चलने के बाद मार्केट में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हमेशा ही होता है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम की आप चर्चा करके देख लें। दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली बात है, क्या कंपनी अपने निवेशकों को देती है। 24 के दौरान कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड एज वेल एज द स्प्लिट अप किया था, जहाँ पे जो 5 रुपये का फेस वैल्यू शेयर था वहाँ पे 2 रुपये का फेस वैल्यू किया, तो इनके लिए फिर उनको क्या मिला, उनके बदले शेयर मिलता हुआ नजर आया हो, यही कुछ आंकड़ा था। अब इसी पड़ाव की तरफ देखें तो कंपनी का गुडविल भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी रही है, आरओई भी काफ़ी 20-30% के आसपास का रिटर्न बना के देती है। सेल्स लगातार अच्छी रेंज में कंपनी का देखने को मिला, 22 गुना के आसपास ट्रेडिंग कर रहे स्टॉक की प्राइस को देखा गया। प्रमोटर की डिमेरिट ये है जो प्रमोटर अपने कुछ होल्डिंग को बेच रहे, क्योंकि नए क्यूआईपी कंपनी में एंट्री करती हुई नजर आती है, जिसके आकार में इसमें क्या होती है प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या होगा ओवरऑल होल्डिंग में से कुछ होल्डिंग परसेंटेज क्यूआईपी के पास शिफ्ट कर। दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड की तरफ यदि हम देख लिया, अब रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं पिछले एक 6 महीने में भले ही आज इसमें बहुत लंबी गिरावट थी और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक निचली परत के आसपास आकर के जो उन्होंने बॉटम को टच कर लिया, इसके लिए यहाँ से सोचिए अब यहाँ से मार्केट जब ऊंचाई पे जाएगी तो शायद स्विंग की पोजीशन ही बनती है। इससे पहले भी इस तरह का सिचुएशन बना था, पहले भी बना था, केवल आज की बात इसमें नहीं है। तो ओवरऑल क्या है प्रॉफिट अच्छी खासी बनती है और नियर अबाउट एक साल में ऑन एवरेज देखा जाए तो करीब 50% तो बन गया आज के टाइम के डेटा में, लेकिन नियरली देखा जाए तो करीब 65-70% के आसपास बनती है। लेकिन हायर टू हायर की बात करें पिछले 5 सालों में कह सकते हैं कि 1000% के आसपास पहुंची थी। फिलहाल कुछ दिनों से जो ट्रेंडिंग माहौल में थोड़ा सा गिरावट था उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा अपडेट देखने को हमेशा मिला है, हमेशा इस तरह की चीज़ें मिलती है नजर आती है और ये इस तरह के रिएक्शन देखने को मिलता है।
कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो कंपनी में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, कंपनी ये कहती है। इसके अलावा कहती है जो इनके पास जो प्रोमोटर्स हैं उनकी तादाद और जो आईपी की तादाद की बात करें। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी एडवाइजरी की बात, ना कोई ट्रेडिंग की बात शामिल है। जहाँ पे देखा गया स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है फ्रॉम द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और कंपेयर विद द जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले आइटम है, वहाँ से यदि कंपेयर करके देखें तो शायद कह सकते हैं कि 5 साल में नियरली 1000% के आसपास की जंप दे चुका है, जो कि एक कंपेयरिंग टू द एफडी और बाकी इंश्योरेंस सेक्टर से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, जो इसका आंकड़ा दिलाती है। और ये हमने इसके नियरेस्ट यदि हम देखा जाए तो कहती है इनके पास ओडिवेबल्स हैं, फॉर्ड फूड्स ऐसे कंपनी है, मैन पास मन पसंद करके कुछ प्रोडक्ट है जिनका इनको पीएस में रखा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, और कंक्लूजन इसके बारे में क्या निकलता है कि ये स्टॉक में भले ही यहाँ पे कुछ बड़ी लंबी गिरावट थी ट्रेंडिंग के बेसिस पे, मतलब मार्केट को सेटअप करने के लिए, और इस तरह की एक ही बार नहीं कई बार हमने देखा इस तरह के गिरता नजर आया है, और जब चढ़ती है तो चढ़ती भी अच्छी खासी चढ़ती नजर आती है। आगे पोटेंशियल लगातार बनी है डिमांड को लेते हुए, समझने की हमने प्रयास किया। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ नई स्टडी, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।